रखे हैं। मेरे साथ हैं मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवयानी राणा जी। देवयानी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आज पोलिंग चल रही है, आप हर बूथ पे जा रहे हो, किस तरह की आपको जो फीडबैक मिल रहा है? देखिए, हमारा सौभाग्य रहा है कि पिछले 11 महीनों में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। जिस तरह से वो राणा साहब को पिछले 20-25 सालों से आशीर्वाद देते थे, उसी तरीके से उन्होंने हमें गले लगाया है और मुझे उम्मीद है कि वही आशीर्वाद आपको आज भी दिखेगा और उसका जो नतीजा है 14 को दिखेगा। मैंने इसलिए कहा कि मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट खड़ा है, जिस पार्टी का खड़ा है, टारगेट बीजेपी है, टारगेट देवयानी राणा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कर्मठ कार्यकर्ता मैदान में उतरा है। हम जब चुनाव लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी चलेगा तो काफी सारे लोगों की हमारे पे नजर रहेगी। और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और ये सीट जो है राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाली थी 2024 में, मुझे उम्मीद है बढ़ चढ़कर आज वही आशीर्वाद कायम रहेगा और हम भी एक बार फिर ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी देवयानी राणा जी, जो इल्जाम लगते रहे हैं बीजेपी पर इस इलेक्शन के दौरान, आप भी सुनते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या रिएक्शन आपका रहता है और क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स जो हैं वो बहुत वंडरफुली क्राफ्टेड है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका पालन भी किया जा रहा है और हमारी तरफ से तो हम हर रूल का जो है पालन कर रहे हैं। जब एक चुनाव होता है, सवाल पूछने का हक सबको है और उस सवाल का जवाब देने का हक सबको है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से जो एक प्रोसेस के थ्रू जवाब उठाए जाएंगे, उसी प्रोसेस के थ्रू हम जवाब का जो सवाल उठाए जाएंगे उनका जवाब हम देंगे। देवयानी राणा को क्या लगता है कि उनके मुकाबले में कौन है? मैंने कहा मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, आपको लगता है कि आपके मुकाबले में कौन है जो आपको लगता है कि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, भारत देश है और हमारा तो सौभाग्य है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 10 और कैंडिडेट्स हैं जो आए हुए हैं मैदान में और हम ये सबको शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा एक अपना पक्ष रखना है जनता के सामने और फिर जनता का निर्णय है जी। अब जनता, जैसे कहते हैं कि मतदाता जो है उन्होंने मतदान करना है और जनता जनार्दन है और मुझे उम्मीद है कि इस आपके सवाल का जवाब जो है वो जनता स्वयं देगी और आपको 14 को वो मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि देवयानी राणा, मैं उस देवयानी राणा से बात कर रहा हूं जो पहली बार चुनाव कंटेस्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा ही मैच्योर नेता जिसको अपने शब्दों पे कंट्रोल है, कब कहां कितना बोलना है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े नेता देखे हैं कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं। ये ग्रूमिंग कहां से हुई है? राणा साहब से ही? देखिए, हम राणा साहब के साथ बहुत मजाक करते थे कि 24 घंटे में से 18-19 घंटे आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहते हैं, आपका असली परिवार तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के ही लोग हैं। हालांकि हमें राणा साहब से सियासी तौर पर बात करने का ज्यादा समय नहीं मिला और ऐसी परिस्थितियों में हम ग्राउंड में उतरे हैं जहां से हम उनकी सलाह भी नहीं ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले भी आपको पता ही होगा, 2012 से लेकर 2018 हमने अमेरिका में पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरी एक्सचेंज एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट भी मैं गई हूँ। तो वहाँ पर जो सियासी स्ट्रक्चर है वहाँ पर हमने काम किया है। जैसे हमारा यहाँ नई दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है, वॉशिंगटन डीसी में हमारा सेनेट है, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट प्रेजेंट की हुई है। वहाँ के जो हमारा पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वहाँ सेनेटर्स होते हैं, सेनेटर्स के ऑफिस में हमने लॉबिंग की है। जैसे हमारा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे कैलिफोर्निया का स्टेट सेनेट है सैक्रामेंटो में, वहाँ पर मैंने लॉबिंग की है। हमने कम्युनिटी ग्रास रूट्स वर्क जो है वो अमेरिका में किया हुआ है। अगर आप 10 साल पहले जाएंगे तो मेरा जो कम्युनिटी बिल्डिंग में वर्क है वो बज़फीड में और हफिंगटन पोस्ट में उसकी पब्लिशिंग है विद माई वायलेंस। तो बात यह है कि ये जो कार्य है, ये जो तजुर्बा है, मुझे 2012 से ही है। उसके बाद से आपको बताइए आपकी इंडस्ट्री से संपर्क रहता है, तो जनता की आवाज किस तरह से सरकार तक पहुंचाते हैं, मुझे अब काफी समय हो गया है ये कार्य करते हुए और मुझे उम्मीद है कि राणा साहब आज जहां पर भी इस वर्ग से हमें देख रहे हैं उनको गर्व महसूस होगा, क्योंकि उन्होंने तो शायद इस तरह से हमें देखा नहीं, पर हमें यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो माता रानी के ऊपर वाले के चरणों में है और आज जहां पर भी है ये देख के बहुत खुश हूँ। अगले 4 साल जो थे वो देवेंद्र सिंह राणा के थे, वो जीत चुके थे। 1 साल का अरसा जो है लगभग उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को दिया। ये 4 साल राणा साहब के थे। आपको लगता है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वापिस राणा साहब को ये 4 साल देंगे? देखिए, राणा साहब ने 20-25 साल अपनी जीवन के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर को गले लगाकर, हर परिवार को गले लगाकर अपना जीवन व्यतीत किया और अपना जीवन जिया। और मैं सच बात बोलूं तो जीवित तो हम सारे लोगों की सेवा करते हैं, पर जाते जाते भी
को सिर्फ अगर एक चीज कहनी थी और एक चीज याद उन्होंने रखी तो यही था कि अपने नगरोटा का परिवार, उन्होंने हमसे वादा लिया है कि नगरोटा के हर घर और हर परिवार की सेवा करनी है। उसी वादे के तहत आज हम यहाँ खड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि जो राणा साहब ने वादे हर जगह जाकर किए थे, हर किसी से किए थे, वो सारे के सारे हम पूरे करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने बताया आपका सियासी ग्रूमिंग कहाँ से हुई है, आपने फॉरेन के कुछ ऐसी सिटीज के नाम लिए, वहाँ पर आपने लॉग इन किया, वहाँ पे आपने सब कुछ सीखा, लेकिन ये भारत है मैडम जी, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ जब तक अपने अपोनेंट को, अपने अपोजिशन में बैठे लीडर को अनाप शनाप अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए, वो लीडर लगता ही नहीं है। क्या देवयानी आने वाले चुनावों में, आने वाले दिनों में कुछ सीखेगी? ये देखिए, मेरा ये मानना मैं है, कोशिश कर रहा हूँ आप कुछ बोले, किसी के खिलाफ कुछ बोले जिससे मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि किसी और नेता के पास गया होता बहुत कुछ सुनाता आपके बारे में मुझे, लेकिन आप कुछ सुना नहीं रहे वैसा कुछ। देखिए, मुझे ये लगता है कि इंसान विश्व में कहीं पर भी हो, उसको एक इंसान के तौर पर और एक इंसानियत के तौर पर उससे हमें मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। आज वो जमाना नहीं रहा है कि अगर आप किसी के साथ गाली गलौज करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, और ना ही गाली गलौज से आप कोई काम भी करवा सकते हैं। अपसेट होते हैं जब सुनते हैं अपोजिशन से बातें? नहीं जी, वो उनके पर्सनालिटी को दर्शाता है, उससे मेरा क्या लेना देना है। मेरी जैसी पर्सनालिटी है, आपके बारे में बोला जाता है। मेरा ये है कि मैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, कीप योर फेस टू द सन, जिसका मतलब है कि जहां से आपको ऊर्जा मिलती है, जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जहां से आपको काम करने का मार्गदर्शन मिलता है, आप वहां पर नजर रखिए। मुझे इतना बढ़ चढ़कर प्यार मिला है कि मुझे कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। आप जब फोकस ही पॉजिटिव चीजों पे करेंगे, पॉजिटिव काम पर करेंगे और काम करने की क्षमता रखते हुए काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ना किसी और के बारे में जिक्र करने की जरूरत है, किसी और के बारे में बात करने की जरूरत है। मेरा ये हमेशा से यही रहा है कि जब हमने कोई भी चीज करनी है तो आपने अपने पिछले कल से आज अपना बेहतर करना है। दिया नहीं आपने मुझे, कोई गर्म खबर दी नहीं जिसको मैं थोड़ा फ्लैश कर पाता। आप एक गुरूम सियासतदान की तरह मुझसे बात कर रहे हो। एक आखिरी सवाल, मैं कहता हूँ आखिरी, लेकिन आपसे मौका मिल रहा है बात करने का, क्या पता कल मुझे देवयानी राणा एमएलए से बात करने का मौका मिले, कंटेस्टेंट से ना मिले। एक आखिरी सवाल, जो मेहनत आपने की है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमने देखा जब से राणा साहब की मृत्यु हुई, स्वर्ग सिधारे, उसके बाद जो आपके एफर्ट्स थे, क्या ये एफर्ट्स देवयानी राणा जब एमएलए बन जाएगी, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपको प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, उसके बाद भी दिखेंगे, या बस यही फुल स्टॉप हो जाएगा? नहीं जी, मुझे लगता है कि सियासत में खासतौर पर आज के दौर में बड़ा जरूरी है कि आप लोगों से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि खासतौर पर एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इतनी वास्ट इसकी टोपोग्राफी है, 49 पंचायतें हैं, हर कहीं के यूनिक चैलेंजेस हैं। अगर आपने सेवा करनी है तो आप दफ्तर में बैठ के नहीं कर सकते, आपको लोगों के साथ संपर्क बनाए ही रखना है। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, जब राणा साहब का साथ छूटा है मेरे से, मुझे हर घर ने, हर परिवार ने गले लगाया है, और मेरे लिए तो ये मरहम है। कहते हैं ना कि डोगरी में कहते हैं कि मंदा लगता है जब इनसे मिलते नहीं है, तो ये तो मेरा परिवार है और परिवार से मिलकर इंग्लिश में भी आती है और डोगरी में भी आती है। चलिए, ऊपर वाले की देन है, राणा साहब का आशीर्वाद है, और मुझे उम्मीद है बढ़ चढ़ के जब हम और बातें करेंगे तो और भी भाषाओं में मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आखिरी सवाल मैंने राणा साहब से पूछा था जब वो नगरोटा में अपना नॉमिनेशन फाइल करने आए थे, मैंने कहा था आप इतने बड़े लोग हो, इतने बड़े सियासतदान हो, किसी चीज की कमी नहीं रखी भगवान ने, ये गाड़ी पुरानी क्यों? उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, मैं वही सवाल आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पुरानी गाड़ी ही क्यों? राणा साहब की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि एक बारी वो किसी को गले लगा देते थे, वो उसको छोड़ते नहीं थे। लॉयल्टी उनको बहुत ज़रूरी थी, और आप देखेंगे कि आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनके साथ जो चलते थे वही आज हमारे साथ चलते हैं। तो हमें ये सिर्फ एक गाड़ी की बात नहीं है या सिर्फ घड़ी की बात नहीं है, जहां से आपको बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिला है, जहां से आपको बढ़ चढ़कर सहयोग मिला है, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। जब तक आपका साथ किसी के साथ है, किसी इंसान के साथ है, किसी वस्तु के साथ है, वो हमें है कि कायम रखना चाहिए। और ये गाड़ी हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि राणा साहब की हमें याद हर दिन आती है, और हमें उनका एक जो वो करते थे वो करने में बहुत प्रसन्नता होती है, और हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के जिस तरह से वो कार्य भी करते थे और जिस मार्गदर्शन पे वो चलते थे, हम भी चलेंगे। शुक्रिया देवयानी जी हमसे बात करने के लिए। लास्ट इंटरव्यू मुझे याद आया देवेंद्र सिंह राणा का, ये वही गाड़ी है। मैंने कहा था साहब पुरानी गाड़ी क्यों, जो जवाब उन्होंने दिया था देवयानी राणा ने वही जवाब दिया, और मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी पहली बार चुनाव लड़ रहे नेता से बात कर रहा हूं। मुझे लगा कि इस तरह की ग्रूमिंग, इस तरह का आशीर्वाद, इस तरह का राणा साहब के संस्कार देवयानी राणा में है, तो जाहिर सी बात है अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग देवयानी राणा को अगले 4 साल मौका देते हैं
तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा नेता का चयन होगा, लेकिन इनके अपोजिशन में हर्षदेव सिंह जी हैं जो एक बड़े कद के नेता हैं, शमीम बेगम है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अनिल शर्मा जी हैं। बस यही कुछ था आज। अभी तक जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत स्मूथ चल रही है। अब भविष्य की गोद में है, आने वाले दिनों में है। 14 नवंबर को यह फैसला होगा कि अगले 4 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग किसको देते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।